चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जो फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों में। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया, फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य